देखिए भाई, जो ये वीडियो देख रहा है बहुत ध्यान से देखिए और समझिएगा। एक भाई ने मुझे कमेंट करा कि भाई जो है किसी केस में फंस गए थे और फंसने के बाद वो अपने थाने गए, अपने एरिया के जहाँ उनका केस रजिस्टर्ड था उस थाने में जाके उन्होंने अपना केस क्लियर कराया, 1 से 2 थाने में। और क्लियर कराने के बाद फिर जब वो पासपोर्ट एयरपोर्ट पे गए तो एयरपोर्ट पे उन्हें बताया गया कि आपका केस क्लियर ही नहीं हुआ, यानी कि जो लिखित रूप से था वो क्लियर हो गया लेकिन ऑनलाइन क्लियर नहीं हुआ। एक सीन तो ये। दोबारा भाई क्या क्या करा भाई ने कि सीधा, अब जैसे कि छूट चल रही है तो भाई जो है एम्बेसी गए, एम्बेसी में उनका वाइट पासपोर्ट बनवाया उन्होंने और फिर उसके बाद वो जवाजात चले गए। जवाजात जाके उन्होंने एक नया पेपर बनवाया और उस पर स्टाम्प लगा दी। और जवाजात वाले भी बोले, एम्बेसी वाले भी बोले कि भाई अब आपके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं है, आप एयरपोर्ट जा सकते हैं, अब यानी कि घर जा सकते हैं। और जब भाई घर गए तो एयरपोर्ट पे रिटर्न कर दिया गया सुरता ने। और सुरता बोला कि आपके ऊपर से कोई भी केस हटा नहीं और केस सारे अपडेट है, और भाई को सिस्टम में दिखाया गया। तो भाई क्या मेरी इस बात से क्या समझे आप? कहने का मतलब ये है कि अगर आपके ऊपर कोई केस वगैरह है और आपने कहीं थाने से कहीं भी क्लियर करा लिया है, वो क्लियर कराने के बाद आपने जवाजात पे और एम्बेसी पे भरोसा करके टिकट ले लिया और सीधा एयरपोर्ट पे जाने की तैयारी है, तो सावधान हो जाओ भाई। देखिए, आपका ऊपर अगर कोई केस है या फाइन है या कोई लोन है तो इतनी जल्दी यहाँ क्लियर नहीं होता है, और क्लियर होने के साथ साथ वो सिस्टम से अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिखित रूप में जो होगा वो तो अपडेट होना ज़रूरी है, साथ में ऑनलाइन अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक भाई ने जो मुझे कमेंट किया वो यही किया कि भाई के ऊपर जो केसेस था वो सिस्टम से हटाया नहीं गया, कंप्यूटर से हटाया नहीं गया, जिसकी वजह से भाई की 2 बार फ्लाइट कैंसिल हुई। तो कहने का मतलब यही है, इस वीडियो में देने का मैसेज यही है मेरा कि अगर आपके ऊपर कोई केसेस है, जवाजात या एम्बेसी कोई भी आपसे बोलता है कि आपके ऊपर से केस हटा दिया गया है, आप सीधा जो है एयरपोर्ट जा सकते हैं। तो भाई जाने से पहले, टिकट कराने से पहले 1-2 बार आप ज़रूर चेक करा लें, और एम्बेसी से भी और जवाजात से भी, वहाँ से आप अगर आपको नंबर मिल जाए तो नंबर ज़रूर ले लो आप। क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट पर फंसे और वो बोला कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं है, तो आप सीधा बात करा सको, एम्बेसी की बात करा सको या जवाजात की बात करा सको कि देखना सर ये लोग बोले कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं है, केस वगैरह हट गया है, तो आप कैसे बता रहे हैं केसेस है। क्योंकि देखिए, टिकट लेना या टिकट में भी आपका पैसा जाएगा, 30, 35, 50 के डी जाएगा, कम भी जा सकता, ज़्यादा भी जा सकता है, टिकट पर डिपेंड करता है, परेशानी अलग होगी। तो आप जो है देखिए, टिकट का, लोन का, फ़ाइन का ऐसा मैटर है कि यहाँ कुवैत के अंदर ज़्यादातर इस टाइम बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं कि बंदों को बताया जा रहा है कि आपके ऊपर से फ़ाइन हट गया है, केस हट गया है, लोन हट गया है, और जब सीधा एयरपोर्ट में जाते हैं तो उनको रिटर्न कर दिया जाता है कि भाई अभी ऊपर आपके फ़ाइन है, लोन है, केस है। और उस टाइम पे उनके ऊपर क्या बीतती है भाई आप समझ सकते हैं। 40-50 के डी पानी में जाते हैं, हराम हो जाते हैं, परेशानी अलग, टेंशन अलग, और फिर जहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं वहीं घूम फिर के आ जाते हैं। तो देखिए भाई, किसी बंगाली से अगर आप काम कराना चाह रहे हैं तो किसी अच्छे बंगाली को पकड़िए, क्योंकि ये काम बंगाली बहुत अच्छे से करता है। अगर आपके पास कोई मसरी कांटेक्ट में है, बंगाली कांटेक्ट में है, तो उसको टच में लीजिए और जवाजात में, एम्बेसी में या थाने में जहां आपको सही लगे उसको साथ में लेके जाइए। क्योंकि हर जगह आपको मालूम है अरबी है, हर जगह इंग्लिश है, और इंग्लिश से ज़्यादा अरबी है। तो जो आपको अगर अरबी नहीं आती है, अरबी समझ में नहीं आती है, तो उन मिस्री को या कोई ऐसा फ्रेंड हो, दोस्त हो जिसको अच्छे से अरबी मालूम हो, उसको साथ ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि वो अच्छे से बात करेगा, तभी बात क्लियर होगी केस है या नहीं है, हटा है नहीं हटा है। अब सामने वाले ने बोल दिया केस खलास, इतना ही शब्द समझ में आता है, खलास माफ़ी केस, 2-4 वर्ड अरबी के समझ में आते, उसके बाद यही समझ में नहीं आता कि भाई क्या कह रहा है। जब हम समझ ही नहीं पाएंगे अरबी, तो भाई हम उससे बात क्या कर पाएंगे। और इस मैटर में बात डीपली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंक्वायरी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, केस हटा है या नहीं हटा है, कहाँ से हटा है, कहाँ से नहीं हटा है। एयरपोर्ट पर अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। मान लीजिए जवाजात वाले ने भी, एम्बेसी में भी, थाने में, सब ने कह दिया भाई केस हटा नहीं, माफ़ी मुश्किल रो सफ़र, ऐसी बोलते हैं अरबी में, और एयरपोर्ट पर दिक्कत आई तो उस टाइम आपकी कौन हेल्प करेगा, कौन आपके सवाल का जवाब देगा। इस बात को माइंड में टच रखना और अपना सवाल का जवाब लेके ही एयरपोर्ट से टिकट लेके जब निकलना भाई। ये बहुत केसेस हो रहे हैं, मेरा काम भाई आपको बताने का है, गाइड करना है, बाकी आपकी मर्ज़ी। मैं यही कोशिश करूँगा, यही प्रे करूँगा आप अपना सफ़र खुशी से जाएँ, बिना रुकावट के जाएँ। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।